दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है भाजपा का उड़ीसा में जीतना। अगर पूरे हिंदुस्तान में मोदी मैजिक ने काम नहीं किया तो इसका मतलब उड़ीसा में भी मोदी मैजिक ने काम नहीं किया। भाजपा का उड़ीसा में जीतने के प्रमुख कारणों में वीके पांड्यान एक शख्स जिसके कारण भाजपा यहाँ पे जीत पाई। उड़ीसा में पिछले करीब 10 वर्षों से वीके पांड्यान का ही राज चल रहा है। पहले नवीन पटनायक की तबीयत इतनी खराब नहीं थी, वो अपने डिसीजन ले सकते थे, ऑफिशियल काम में भी रुचि लेते थे और ऑफिशियल काम में वो थे। उनका इन्वॉल्वमेंट डे टू डे कामों में रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उनकी बीमारी बढ़ती गई और उनकी डिसीजन लेने की क्षमता वो समय के अनुसार घटती चली गई और उनके हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे, उनका चलना मुश्किल हो गया। वो जो भी चलते फिरते हैं उनको इंजेक्शन लगता है, उसके बाद ही चलना फिरना उनका होता है। तो वीके पांड्यान आज से 10 साल पहले से ही नवीन पटनायक के मुख्य कर्ता धर्ता में थे वो। और यहाँ पे नवीन पटनायक से एक गलती हुई कि उन्होंने वीके पांड्यान पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया और इसके बनिस्पत अगर वो किसी उड़ीसा के लोग किसी उड़िया अधिकारी पे उतना भरोसा करते तो उनकी ये गत आज नहीं होती। चूँकि वीके पांड्यान बाहर प्रदेश के थे, इसके कारण उनके प्रति लोगों का गुस्सा काफ़ी बढ़ गया था। वो डे टू डे कामों में देखते थे, दैनिक कार्यों में देखते थे कि पांड्यान का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जा रहा था और पांड्यान के हाथों में अकूत पावर आ गई थी। किसी का ट्रांसफ़र कराना है, किसी का कहीं पोस्टिंग कराना है, इसके लिए पांड्यान के नज़र इनायत से ही सारा काम होता था। तो ये एक उड़ीसा अस्मिता पर भी सवाल पैदा कर रहा था। उड़ीसा प्रदेश के लोग सोचते थे कि क्या इतने अधिकारी हैं, उड़ीसा के अधिकारी आज वर्ल्ड लेवल में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इवन के नेशनल लेवल में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन नवीन पटनायक को क्या कोई भी उड़िया अधिकारी नहीं मिला जिस पे वो भरोसा कर सके। और वीके पांड्यान पे वो भरोसा कर रहे थे और वीके पांड्यान को सारा पावर उन्होंने दे दिया था। इनका तो चलना फिरना भी मुश्किल था और जहाँ भी जाना होता था वीके पांड्यान ही जाते थे, वहाँ उद्घाटन करते थे जैसे वो चीफ मिनिस्टर हो। तो उसको एज ए एक्टिंग डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर देखते देखते उड़ीसा के लोग तंग आ चुके थे और इसी कारण से लोगों ने बीजेडी को उखाड़ने का मन बना लिया। तो एकमात्र कारण वीके पांड्यान है जिसके कारण ये उड़ीसा में बीजेडी की गद्दी गई। एकमात्र कारण, कई कारणों में से प्रमुख कारण वीके पांड्यान है। दूसरे कारण में क्या है कि बीजेडी ने अपने दूसरे जो एक लीडरशिप डेवलप करना और एक दूसरे लाइन लीडरशिप की तैयार करना, वो बीजेडी ने तैयार नहीं किया। ना नवीन पटनायक ने इसमें दिलचस्पी दिखाई, ना नवीन पटनायक के परिवार से कोई आदमी आया जो इस विरासत को संभाल सके। तो विरासत इनका संभल जाता अगर वो दूसरे किसी परिवार के बाहर के आदमी को भी लेके आते, उसको डेवलप करते, उसको नर्चर करते, उस पर विश्वास करते तो वो भी डेवलप हो जाता। लेकिन नवीन पटनायक ने ये काम नहीं किया। तो सेकेंड लाइन का, सेकेंड जनरेशन का जो एक लीडरशिप आना चाहिए वो बीजेडी में पनप नहीं पाया। ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण ये हो गया कि इस समय बीजेपी की एक हवा टाइप की पूरे देश में चली हुई है और ये इलेक्शन का भी माहौल था। तो लोगों ने सोचा इस बीमार मुख्यमंत्री से मुक्ति पाना ज़रूरी है अगर प्रदेश का डेवलपमेंट करना है। आज उड़ीसा में खनिज पदार्थ जितना है
अगर उसका सही से दोहन किया जाए, सही से उसको नर्चर किया जाए, सही से उसका वितरण किया जाए, तो उड़ीसा देश के एक धनी राज्यों में शामिल हो सकता है। लेकिन चूंकि इसका सही से एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया गया, इसका दोहन सही से नहीं किया गया, इस कारण ना उड़ीसा में जो प्लांट लगने चाहिए था वो प्लांट लग नहीं पाए। आज उड़ीसा के लोग महाराष्ट्र में जाते हैं, नौकरी करते हैं। उड़ीसा के लोग गुजरात जाते हैं, नौकरी करते हैं। उड़ीसा के लोग तमिलनाडु जाते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं। वहाँ के होटलों में आपको उड़ीसा के मज़दूर मिल जाएंगे। गुजरात में तो काफ़ी संख्या में उड़ीसा के लोग जाके वहाँ नौकरी करते हैं। छोटी छोटी नौकरियाँ करते हैं, कोई 10,000 पा रहा है, कोई 20,000 पा रहा है, कोई 25,000 पा रहा है, 30,000 पा रहा है। तो एक लेबर फोर्स यहाँ से उठ के वहाँ जाता है। अगर वही चीज़ उनको उड़ीसा में मिल जाए तो उड़ीसा में रह के नौकरी करेंगे और कम पैसों में काम करेंगे। तो ये एक कारण हो गया। उड़ीसा का जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था, ये लोगों ने देखा कि नवीन पटनायक के रहते नहीं हो पाएगा, इसलिए लोगों ने इसमें एक वेव चला जिसमें नवीन पटनायक की गद्दी चलेगी। और इस समय बीजेपी का यहाँ पे होना, जैसे एक कोई बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है, उसने सेंचुरी बना लिया और वो हर बॉल बाउंड्री के बाहर भेज रहा है, लेकिन एक बॉल उससे थोड़ा मिस टाइम होता है, एक शॉट उसका मिस टाइम होता है और वो गेंद जाके बाउंड्री के अंदर गिरती है, और बाउंड्री के अंदर जहाँ पे गिरती है वहाँ बीजेपी खड़ी है उस कैच को लपकने के लिए। तो सही समय पे बीजेपी यहाँ पे थी, इसीलिए बीजेपी को इस इनकम्पेंसी का फ़ायदा हो गया। जो एक फैटिक क्रिएट हो जाता है 25 साल राज करने के बाद, एक 10 साल राज करने के बाद फैटिक क्रिएट हो जाता है। ये तो 25 साल हो गया था। तो 25 साल नवीन पटनायक को देखते देखते लोग उकता चुके थे, और बीजेपी ने सही समय पे उस कैच को पकड़ लिया, और इस कारण नवीन पटनायक आउट हो गए। बीजेपी के का यहाँ पे कार्यकर्ता का बेस है, लेकिन उतना नहीं है कि जो बीजेडी को पलट सके। बस एक टाइमिंग का, सही टाइमिंग पे वो कैच पकड़ा गया, जिसके कारण नवीन पटनायक आउट हो गए। बीजेपी को अभी भी कार्यकर्ता लेवल में उड़ीसा में बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक एंटी नवीन वेव चला जिसमें बीजेपी ये सत्ता है, उड़ीसा की सत्ता बीजेपी के गोद में आके गिरी, और बीजेपी को इसमें अभी काफ़ी काम करना है। यहाँ पे जो कार्यकर्ता का बेस उनका है, उड़ीसा में जो कार्यकर्ता का बेस है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन चूंकि एक हवा चली नवीन पटनायक के खिलाफ और बीजेपी वहाँ पे खड़ी थी और गेंद उसके पाले में आ गई। अगर यहाँ पे कांग्रेस भी खड़ी रहती, कांग्रेस थोड़ा स्ट्रांग रहती, तो ये गेंद कांग्रेस के पाले में भी जा सकती थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, कांग्रेस का बेस यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, इस कारण ये गेंद कांग्रेस के पाले में न जाके बीजेपी के पाले में चलेगी। तो इससे बीजेपी को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी को अभी भी धरातल पे बहुत काम करना है। चूँकि मैं उड़ीसा में रहता हूँ और उड़ीसा के एक अच्छे शहर में रहता हूँ और अच्छे लोकेलिटी में रहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे बीजेडी की पर्ची आई, वोट में जो पर्ची आती है पार्टी के लेवल से, जो पर्ची आती है बीजेडी की पर्ची आई, लेकिन बीजेपी की पर्ची नहीं आई। तो इसका मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता उतने धरातल पे काम नहीं कर रहे हैं, या उनको बूस्ट नहीं किया जा रहा है जिससे वो काम कर सके। खैर, जो भी कारण हो, बीजेपी को ये सत्ता मिली है, उनको मुबारक, और उम्मीद करता हूँ बीजेपी अपने जो धरातल पे कार्यकर्ता हैं उनका ख्याल रखेगी, उनसे काम करवाएगी, और उन पे ज़्यादा भरोसा करके कि वो जाके लोगों से मिले, लोगों की क्या तकलीफ़ है उसको दूर करे, तब जाके उनका जो बीजेपी का जो बेस है उड़ीसा में मजबूत हो सकता है, और आने वाले चुनाव में इसका फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर मिलेगा। तो ये 3-4 कारणें थी जिसके कारण बीजेडी की सत्ता गई यहाँ पर और भाजपा की सत्ता आई है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री कौन बनता है, और इस प्रदेश को, जो कि काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, इस प्रदेश में पोटेंशियल इतना है कि ये प्रदेश काफ़ी ऊंचाई तक जा सकता है। यहाँ खनिज पदार्थ भर भर के भरे हुए हैं, मतलब भरे हुए हैं खनिज पदार्थ है। आपको उसको निकाल के सही जगह सही दोहन करने की ज़रूरत है, और सही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए।
जो भी प्रोग्राम आते हैं केंद्र से आता है या राज्य सरकार के जो भी प्रोग्राम है उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ये प्रदेश भारत का एक सोने के चिड़िया के रूप में डेवलप कर सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ बीजेपी के इस जीत पे ये विश्लेषण आपको पसंद आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे फिर से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों।